अपना गाउटी इलाज एक ही है। एक्स दिखाई दिया, जैसे मैंने बोला कि अगर ये बॉटल दिखाई, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। अब भाई अगर मैं चाइनीज फूड का आ रहा हूं दोस्तों, गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर फर्स्ट लेक्चर आपको दे दिया है और आज हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड, मतलब आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा का पूरा हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और A to Z पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैथ्स का पेपर पूरा का पूरा एक दिन आपको मिलेगा और नेक्स्ट डे आपको मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 पूरा पेपर एक साथ देना है। तो मैं साथ में एक्सरसाइज के बीच में यह भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो भी आप साथ में सॉल्व करते जाना। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पहला क्वेश्चन अगर देखोगे, हाँ एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर मेरा आप लेक्चर पहले वाला नहीं देखा है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप फर्स्ट लेक्चर देखो, देन आप इस लेक्चर पे आओ, देखो मजा आ जाएगा। देन यहां पे क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, बताना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है तो आपको उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है, और उसके पहले अगर स्टेटमेंट नहीं है तो आपको यह भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले यार मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बताया था कि सेंटेंसेस, जो हमारे सेंटेंसेस होता है 4 टाइप्स के होते हैं। जहां पे भी उल्टा आय दिखाई दिया, ऐसा अगर आपको सेंटेंस के अंदर कुछ भी दिखाई दिया ऐसा, तो उसे आप क्या बोलोगे, एक्सक्लेमेटरी वाला। ये वाले टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो स्टेटमेंट नहीं होता, दिमाग में बिठा लो। जहां पे भी अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आ रहे हैं वो भी नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव वाले हैं, ये भी आपके स्टेटमेंट नहीं है। जहां पे भी अगर आपको किसी ने ऑर्डर दिया है या बोल रहे हैं कुछ मंगा रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी समझ जाना, वो भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। और इसके बाद सर आपने क्या बताया था, सर ने ये बताया था कि जो भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां पे ऐसा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया है, जहां पे ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 7x समथिंग कुछ दिया है, ये सब भी क्या है, आपके स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है। बट अगर ऐसा कुछ दिया और साथ में x इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया है तो आपको वहां पे चेक करना है, वो अगर x का साथ में वैल्यू दिया है तो वो स्टेटमेंट है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे। अब चलो वन बाय वन, प्लीज अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा तो आपको सब चीजें पता है। चलो अब सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं। तो अगर उस लेक्चर को देखा होगा तो ये लेक्चर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है दोस्तों। पहला अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, 5 + 4 = 13। अगर मैं देखूं तो 5 + 4 दोस्तों इक्वल टू कितना होता है, 5 + 4 सर इक्वल टू तो 9 होता है। यहां पे कितना है, 13 है। तो 9 जो है, अगर 5 + 4 करते तो 9 आना चाहिए था, पर 13 आया, मतलब ये जो है स्टेटमेंट है, ये जो है स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे मैं ट्रू और फॉल्स बता पा रहा हूं। 5 + 4 = 9 हो रहा है, पर यहां पे कितना है, 13 है, मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग है मतलब ये फॉल्स है। जहां पे मैं ट्रू और फॉल्स बता पाता हूं उससे मैं क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट बोलूंगा। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, यहां पे मैं लिखते टाइम कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं लिखते टाइम इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे ट्रू और फॉल्स मिल रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखोगे, विच इज, अब मुझे बताओ 5 + 4 9 होता है, पर यहां 13 है, मतलब विच इज फॉल्स। ये कैसा है दोस्तों, फॉल्स है, मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है, विच इज फॉल्स। और हमें क्या बोला है कि अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका हमें ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो यहां पे लास्ट क्या लिखोगे, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। हम ट्रूथ वैल्यू को अगर फॉल्स है तो कैपिटल F लिखते हैं, अगर ट्रू है तो कैपिटल T लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x - 3 = 14। क्या बात है सर, आपने बता दिया। यहां पे x आया है, x मतलब मैंने बोला ना अपना गाउटी इलाज एक ही है। x दिखाई दिया, जैसे मैंने बोला कि अगर ये बॉटल दिखाई दिया तो पानी पीना है। तो वैसे अगर आपको कहीं पे भी अगर x दिखाई दिया तो तुरंत दिमाग में बिठा लेना, ओपन सेंटेंस। हाँ, अगर यहां पे डायरेक्ट क्या है, यहां पे ओपन सेंटेंस, तो यहां पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों, यहां पे क्या लिखोगे, इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और भाई अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। चलो यहां पे मैंने लिख दिया, अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसका ट्रू और फॉल्स आएगा ही नहीं।
ट्रू और फॉल्स आता तो स्टेटमेंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर है, मुझे बताओ क्या है, क्लोज द डोर है भाई, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, ये क्या है, ऑर्डर हम दे रहे हैं, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, प्लीज याद रखना, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर मैं आगे आता हूं, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर होता होगा तो ट्रू है, नहीं होता होगा तो फॉल्स है, मतलब ट्रू और फॉल्स आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट है। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, और आगे क्या लिखोगे, विच इज क्या आएगा, विच इज, देखो जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जहां पे आए आता है, तो मैं अगर समझो कोई जीरो है तो मैं जीरो इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूं, जीरो आए, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जीरो प्लस जीरो आए, इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वैल्यूज को देखो तो ऐसा दिखाई देता है, ए प्लस बी आए, तो मैं जीरो को ऐसा लिख सकता हूं, जीरो प्लस जीरो आए, तो मैं जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूं। तो यहाँ पे जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो विच इज, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। तो प्लीज इसे आपको इस तरह से लिखना है आगे। नेक्स्ट है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस है भाई, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, प्लीज आ गया आगे, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप बात करो, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर सिमिलर, यस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, इसको एक्सप्लेन भी करके मैं बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, अगर सपोज ये 5 है, ये भी 5 है, ये अगर 6 है, ये भी 6 है, ये अगर 7 है, ये भी 7 है, तो इससे मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर मैं इसी का रेशियो लू, समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए बी सी पी क्यू आर, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे लिखूं ए बी और यहाँ पे मैं लिखूं पी क्यू, तो अगर मैं इसका रेशियो लू तो 5/5 विच इज इक्वल टू 1। मैं सेम यहाँ पे दूसरा रेशियो लू, क्योंकि मैं सिमिलर के लिए रेशियो लेता हूं, क्यू आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लू तो 6/6 विच इज इक्वल टू 1, और तीसरा अगर मैं लू ए सी अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो भाइयों और बहनों यहाँ पे सभी वैल्यूज मैच हो गए, देयरफॉर ये देखो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी था, क्योंकि ये 5 और 5 सेम था, 6 और 6 सेम था, 7 और 7 सेम था, पर अगर मैंने इसके साइड का, जब मैं प्रोपोर्शन में इसके साइड को लिया, रेशियो लिया, तो भी वैल्यू सेम आया, मतलब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को मैं सिमिलर ट्राइंगल बोल सकता हूं। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर सिमिलर, यस ये बात सही है। अगर जहां पे मैं सही और गलत का पता लगा देता हूं, तो मैं इसके आगे लिखूंगा इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, और आगे क्या लिखोगे, आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। दोस्तों एक और सच्चाई बता दूं, ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड में क्वेश्चन कौन सा आने वाला है वो भी मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा। ये वाले टाइप के क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछता, कभी कभार हो सकता है कि एक मार्क्स के लिए पूछ ले, पर जो मेन पार्ट है अभी वो आना बाकी है, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। बहुत अच्छे से चीजों कर लेना, बस अभी कैसे स्टार्टिंग है तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया है, बस दिमाग में रखो। देख लिया, मैंने बोला बॉटल, तो वैसे ही आपको कहीं पे अगर समझो एक्स दिखाई दिया तो डायरेक्ट आपको क्या बोलना, इट इज एन ओपन सेंटेंस एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, मैं चाह रहा हूं कि इसको एक ही बार में आपको बता दूं। अब यहाँ पे देखो, एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स होते हैं? नहीं होते। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 10th में जो हम इस फॉर्म में जो इक्वेशन हम सॉल्व करते थे, x² प्लस समथिंग, तो फाइनली उसके x के 2 आंसर आते थे, एक यहाँ पे आता था, एक यहाँ पे आता था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते। तो इक्वेशन भी वही बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया वो, मतलब ये जो सेंटेंस है, इसमें मैं ट्रू और फॉल्स बता पा रहा हूं, मतलब इट इज एन स्टेटमेंट एंड विच इज ट्रू, हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। प्लीज याद से लिख लेना। डू यू लाइक मैथमेटिक्स क्वेश्चन मार्क है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बिकॉज ये क्या है, ये क्या दिया हुआ दोस्तों, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, जहां पे मैं क्वेश्चंस पूछता हूं। देन इसके बाद द सन सेट्स इन द वेस्ट, सही बात है ना भाई, सनसेट कौन से होता है, सनराइज कहां पे होता है, प्लीज कमेंट करके बताना। अगर सच में आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, हर चीजें मैं बताते जाऊंगा, आपको बीच बीच में क्या करना है, बताते जाना है कि हाँ भाई ये है, हर चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। अगर आप कमेंट सिस्टमैटिक पूरा का पूरा करते जाओगे, देखना लास्ट में आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है वो सही बात है,
तो ये सही बात और गलत बात अगर मैं बता पाता हूं तो वो क्या है, स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यूज कैपिटल टी। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, भाई रॉन्ग है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, उल्टा लिख दिया है। तो अगर ये गलत है तो क्या लिखोगे, यहां पे मैं गलत और सही बता पा रहा हूं, तो यहां पे क्या लिखोगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। तो प्लीज मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है। देन यहां पे भी कुछ क्वेश्चन है, कैन यू स्पीक इन मराठी। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। देन यहां पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन जो आया वो अपन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x विच इज इक्वल टू 7। मैंने बोला था जब भी अगर x इक्वल टू कुछ दिया होगा तो यहां पे ये स्टेटमेंट है, इसको ओपन सेंटेंस मत बोल देना। तो यहां पे अगर इस वैल्यू को यहां पे अगर मैं पुट करता हूं तो देखो यहां पे क्या है, 7 स्क्वायर, यहां पे भी 7 और यहां पे माइनस 7, तो फाइनली ये कितना होगा दोस्तों, 49। इसका मैं LHS ले रहा हूं 49, यहां पे देखो 42 माइनस 7, तो फाइनली 49 माइनस माइनस प्लस 42 प्लस 7 49 विच इज इक्वल टू 0। देन LHS विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, RHS। हैंस LHS अगर RHS एक दूसरे को इक्वल हो गया, अगर LHS RHS अगर एक दूसरे को इक्वल हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 ही आया, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो कैसे लिखोगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। अब देखो दोस्तों, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये सही है, तो लिख दो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। इट रेन्स हैवीली, प्लीज याद रखना। जैसे अगर एक एग्जांपल है, कॉमर्स वाले की बुक में है, 12th कॉमर्स में, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी। अब भाई अगर मैं चाइनीज फूड खा रहा हूं, हो सकता है कि मेरे लिए चाइनीज फूड टेस्टी हो, मेरे बाजू में जो है उसके लिए टेस्टी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं खा रहा हूं उसके लिए टेस्टी हो सकता है, दूसरे के लिए टेस्टी ना हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यहां पे देखो इट रेन्स हैवीली, अगर समझो कोई बोल रहा है कि बहुत जोरों से बारिश है, भाई कोई बारिश को अलग नजरिया, उसको देखने का नजरिया अलग है, तो यहां पे कंडीशन टू कंडीशन ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए यहां पे क्या आएगा दोस्तों, यहां पे ये इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहां पे क्या आएगा, इट इज अ ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। देन इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट लिखा है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर ये नहीं सीखोगे तो आगे आपको आएगा नहीं। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कुछ चीजें आपको याद कराई है, रिवाइज करा दे रहा हूं। एंड के लिए मैंने सिंबल क्या याद कराया, प्लीज बोलो, याद आ गया। और के लिए मैंने सिंबल क्या बोला, भाई और दे दो, और दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, तो और के लिए ये सिंबल है। नॉट के लिए दोस्तों मैंने सिंबल क्या याद कराया, ये। देन इसके बाद मैंने इफ देन के लिए सिंबल क्या याद कराया दोस्तों, आपको पता है ये। देन इसके बाद इफ एंड ओनली इफ के लिए मैंने सिंबल क्या याद कराया, आपको पता है ये। तो इस तरह से ये कुछ सिंबल्स है जो मैंने आपको याद कराया, बस इस सिंबल्स का यूज करना है। प्लीज इसे याद कर ले, जो अगर मेरा लेक्चर ये देख रहा होगा, फर्स्ट वाला नहीं देखा होगा, पर मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज फर्स्ट वाला देख लो, तो ये खुद से सॉल्व कर दोगे। अब देखो इस टाइप में बस हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिकली ही लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहां पे P लो और Q लो। P लिखते टाइम आप क्या लिखोगे, P लिखते टाइम यहां पे देखो नागपुर इज इन महाराष्ट्र और दूसरा है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो देखो मैं सेम लिख रहा हूं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र मैंने लिख दिया। और दूसरा जो सेंटेंस है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, वो मेरा क्यू हो गया। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब मैंने ये लिखा, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है दोस्तों, ये देखो मैं P लिख रहा हूं, ये देखो यहां पे Q लिख रहा हूं, और बीच में क्या है दोस्तों, एंड है। बताओ इसमें सिंबल कौन सा आएगा, एंड वाला सिंबल हो गया। बस ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया।
तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली वो ट्रूथ वैल्यू की तरह पूछे जाते हैं, पर आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा। देखो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, तो यहां पे दो सेंटेंस आप बना दो, लेट पी और क्यू। यहां पे क्या लिखोगे, देखो यहां ही से लिखना है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और यहां पे क्या लिखोगे, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सेम यहीं से आपने लिख दिया ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ये भी लिख दिया। अब यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो यहां पे मैं P लिखा, यहां पे Q लिखा। अब दोस्तों बीच में क्या है, और। बीच में अगर और आया तो और वाला सिंबल दे दो। देखो यहां पे मैंने एंड वाला सिंबल दे दिया, यहां पे मैंने और वाला सिंबल दे दिया, क्या बात है। तो ये भी आपका कवर हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे लेट P और यहां पे Q। अब मुझे बताओ P और Q क्या होगा। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहां पे द एंगल इज राइट एंगल, यहां पे पूरा का पूरा वो लाइन लिख दो। यहां पे लिखोगे द मेजर ऑफ एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो लिख दो इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, हो गया। देन इसका आपको क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में जाऊंगा, यहां पे देखो मैंने ये लिखा, बीच में क्या आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल अपने बताया है, देखो ये वाला डबल एरो, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डबल एरो दे दो। देन अगर आप आगे जाते हो, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। हाँ, यहां पे मैं आपको कुछ समझा दूंगा और पूरे लॉजिक में ये चीज समझ लेना। देखो यहां पे मैं P लिख रहा हूं, यहां पे मैं Q लिख रहा हूं। यहां पे क्या लिखा है, एंगल इज नाइदर एक्यूट। कभी भी अगर स्टेटमेंट आप लिख रहे हो उसमें नॉट मत लिखना। एंगल इज नाइदर एक्यूट बोला है ना, तो आप लिख देना एंगल इज एक्यूट, नाइदर मत लिखना। आप क्या लिखोगे, एंगल इज एक्यूट। और आगे क्या लिखा है, नॉर ऑब्ट्यूस, पर आप नॉर मत लिखना। मैंने बोला नॉट वाले टर्म कभी भी स्टेटमेंट में नहीं लिखते। यहां पे क्या लिखोगे, एंगल इज एक्यूट, सॉरी ऑब्ट्यूस, एंगल इज ऑब्ट्यूस लिखा। एक चीज दिमाग में आपने बिठा लिया कि कभी भी नॉट वाली चीजें नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। देखो P लिखा, यहां पे Q लिखा। अब आपको क्या बोला है, एंगल इज नाइदर। पहले वाले में यहां पे देखो नाइदर है, मतलब यहां पे नॉट आया है, पहले वाले में नॉट ले लो। दूसरे वाले में भी नॉर आया है, मतलब दूसरे वाले में भी नॉट आया, इसमें भी निगेशन दे दो, नॉट का दे दिया। सिंबॉलिक में लिखते टाइम दे देने का। और दोनों के बीच में देखो एंगल इज नाइदर नॉर कभी आया, देखो मैं एक दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। कभी भी अगर समझो स्टेटमेंट के बीच में बट आया, बट का मतलब होता है एंड। नाइदर नॉर आया, उसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, एंड। तो याद रखना ये सब चीजें यहां पे लिख लो, यहां पे आप लिख लो। नाइदर नॉर आया तो भी यहां पे आपको क्या करना है, एंड ही लेना है, याद रखना है। देन अगर बट आया तो भी समझ जाना। देन अगर मैं आगे जाता हूं, इफ ट्राइंगल। अब देखो यहां से मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। देखो इफ के बाद जो है वो आपका क्या है, P है, और इसके बाद जो है वो आपका Q है, और इफ देन का सिंबल आया तो आपका इसका आंसर इस तरह से हो गया। तो आप प्लीज उसे लिख लेना। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, और क्या लिखा है, शी रन्स फास्ट। यहाँ पे ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। इसे भी आप क्या करोगे, PQ, और इफ एंड ओनली इफ है तो डबल एरो। देन X इज, हाँ देखो ये लास्ट वाला मैं लिख के दे रहा हूं, लास्ट वाला सॉल्व करेंगे। ये वाला रफ कर दे रहा हूं, देखो लास्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं P, और यहां पे मैं लिख रहा हूं Q। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, लेट X इज नॉट इरेशनल नंबर। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, X इज नॉट लिखोगे। मैंने बोला है कि नॉट ये सब नहीं लिखने का, X इज इरेशनल नंबर आपने लिख दिया। अब यहां पे आगे क्या लिखा है, इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब इज अ एक्स स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर, मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब आपने लिख दिया। अब जस्ट इसे आप क्या करो, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंबॉलिक फॉर्म। अब भाई सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या आएगा, P लिखा, Q लिखा। अब बीच में क्या आया दोस्तों, बट आया। बट का तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला एंड आपको लेना है। अब दोनों में से नॉट किस में आया, पहले वाले में नॉट आया, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, निगेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई है।
और ऐसे ही पूरा का पूरा लेसन। देखो इसे आप आईएमपी मार्क कर लो। इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। देखो हर एक एक्सरसाइज में आपको पता चलना चाहिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्या करना है। तो हर एक एक्सरसाइज में जिससे क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छे से आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। अब देखो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से इस टाइप की चीजों को सॉल्व करोगे। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो सबसे पहले जो मैं पीछे लिखता था वहां तक आपको चीजें लिखना है। लेट पी 4 इज ऑड और क्यू 1 इज प्राइम, ये आपने लिख दिया। अब आपने पीछे सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म पी क्यू, बीच में और है, और का सिंबल। अब यहां पे दोस्तों आपको क्या याद रखना है, यहां पे आपको सिंबॉलिक फॉर्म नहीं बोला, यहां पे क्या बोला है, ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू बोला है तो लिखने का पार्ट इतना तो आपका सेम है, बस यहां पे थोड़ा सा पार्ट चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ 4 जो है वो ऑड है कि नहीं है, 4 ऑड है कि नहीं है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इट इज, या तो आप ऐसे लिखो, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज। देखो 4 ऑड है क्या, मैंने आपको पहले लेक्चर में ऑड और इवन भी एक्सप्लेन करके इसलिए दिया था। तो 4 जो है वो ऑड नहीं है। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसे हम ऑड बोलते हैं। तो अगर इसमें से आता तो ऑड बोलते हैं। तो ये इवन नंबर है तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ, मतलब ये रॉन्ग है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एफ। 1 इज प्राइम, हमने पढ़ा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 जो है प्राइम नहीं होता, कॉम्पोजिट भी नहीं होता। और प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने उस लेक्चर में आपको बताया, पर अभी भी बता दे रहा हूं। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। सर एग्जांपल बता सकते हो, 4 क्या प्राइम नंबर है भाई? 4 जो है खुद के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो 4 प्राइम नहीं है। 5 सर प्राइम है, यस 5 प्राइम है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या आएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल एफ। इसका भी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल आएगा क्योंकि ये फॉल्स है, 1 इज प्राइम बोला है तो रॉन्ग है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था वहां पे आपने एफ लिख दिया, यहां पे भी आपने एफ लिख दिया। अब कुछ ऐसे लोग जो डायरेक्ट अगर क्या करेंगे, जो डायरेक्ट अगर बस टेबल याद करेंगे, रटेंगे, उनको बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए अगर आपने मेरे तरीके से टेबल पढ़ा होगा, यहां पे और दिखा, और के लिए मैंने क्या बोला था, इफ both the values are false then answer is false, otherwise true. If both the values are false, yes false, then answer is false, otherwise true. तो हमारा आंसर क्या है, false आया। तो यहां पे फाइनली क्या पूछा है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल एफ। लास्ट में आपको ऐसा लिखना है। इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा तो आपको मिलेंगे बोर्ड में अच्छे मार्क्स। और प्लीज इस तरह से आपके पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो P, ये भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, Q। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, लेट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और यहां पे क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर, ये आपने लिखा। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये लिखने के बाद आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कर लो। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में यहां पे आपने पी क्यू लिखा, दोनों के बीच में क्या आया दोस्तों, एंड, दोनों के बीच में एंड लिया। अब अगर आप देखोगे तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, और इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, यस है, 8 का स्क्वायर है, 8 8 जा 64, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल टी। देन इसके बाद 46 इज अ प्राइम नंबर। क्या 46 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता है? आता है ना भाई, 2 के टेबल में आता है। तो 46 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल एफ। अब हमें क्या करना है, आपको सिखा दिया हूं मैं, यहां पे आपको क्या करना है, यहां टी लिखा, यहां पे आपने एफ लिखा, यहां पे एंड डाला,
और यहां पे दोस्तों एंड के लिए मैंने क्या बोला, इफ, रुका हुआ है क्या ये, एक बार चेक कर लेना। अचानक से हमारा कैमरा रुक गया यार, तो यहाँ पे अगर एंड शायद दिखा नहीं कि नहीं दिखा हो तो हम देख लेंगे, पर अगर नहीं आया रहेगा समझ जाना कैमरा फिर से अच्छा हो, मैं देख लिया, नहीं तो ऐसे कैमरा रुका रहता है, इसलिए मुझे बार बार इधर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर एंड है, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंड है, एंड में क्या है, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। प्लीज इसलिए फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, अगर बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू है देन आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू नहीं है तो अदरवाइज क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। तो फाइनली क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। प्लीज एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने दे रहा हूं, प्लीज ये क्वेश्चन एक आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। यस, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं सॉल्व करूं। यहां पे एक ही स्टेटमेंट दिया है P और दिया है 5 - 3i, क्योंकि नॉट हम नहीं लिखेंगे, इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, यहां पे लिखा है इज अ रियल नंबर। और इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, सिंबॉलिक फॉर्म में दोस्तों, तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, 5 - 3i इज अ रियल नंबर, तो ये मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में ये P आएगा। और स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में भाई नॉट है तो सिंबल में नॉट भी आ जाएगा, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इसका ट्रूथ वैल्यू देखना है। इट्स ट्रूथ, थोड़ा सा वहां ले लू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, बताओ 5 - 3i, यहां पे I आ गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गया, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F, तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल F आएगा। अब कैपिटल F आएगा तो बस आपको क्या करना है, यहां पे P की जगह पे F लिख देना है। अब निगेशन ऑफ F क्या होता है, मैंने बोला था मेल का क्या आएगा, फीमेल, फीमेल का क्या आंसर आएगा, मेल, तो वैसे निगेशन ऑफ F का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल T। तो इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल T। यस, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए। और देखो यहाँ पे P है, P क्या है दोस्तों, 3 × 5 विच इज इक्वल टू 8। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। Q है 3 + 5 विच इज इक्वल टू 15। अब यहां पे मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में यहां पे क्या आएगा, PQ। और दोस्तों दोनों के बीच में इफ देन आया है, यहां पे क्या है, इफ देन, तो यहां पे मैंने इफ देन का सिंबल दे दिया। अब इफ देन का यहां पे अगर मैंने सिंबल दे दिया दोस्तों, अब आपको क्या करना, P क्या है, Q क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 × 5 विच इज इक्वल टू 8, क्या 3 × 5 8 होता है, 3 × 5 15 होता है। मतलब यहां पे क्या आएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F, सही बात है। और 3 + 5 इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा, तो यहां पे कितना है दोस्तों, 15 है। 3 × 5 15 होगा, हाँ, तो वहां पे 8 हो गया, वाह। तो यहां पे क्या आएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। तो ये भी क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। अगर ये भी रॉन्ग है तो यहां पे, अब देखो इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, ये देखो ये F है, ये भी F है, ये देखो ये, और ये इफ देन वाला टेबल है। इफ देन को हम कैसे याद करते हैं, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो नेक्स्ट वाले में, मिल्क इज व्हाइट, स्काई इज ब्लू। मिल्क भाई व्हाइट होता ही है, इसका ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T होगा। स्काई भी ब्लू होता है, इसका भी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T होगा। उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और देखो इसका आंसर क्या आता है। देन इसके बाद 24 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 17 इज अ प्राइम नंबर। तो प्लीज देखो 24 जो है कंपोजिट नंबर है क्या, यस वो 24 जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो किसी के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 17 जो है प्राइम नंबर है, यस वो प्राइम नंबर है दोस्तों, क्योंकि 17 जो है वो किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो प्लीज दोनों के ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T आएंगे, तो प्लीज इसे आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। नेक्स्ट चलते हैं,
लगभग जो मैंने बताया इस एक्सरसाइज का लगभग वही पार्ट था। अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लिख लो लास्ट में। ये नहीं आपको बोलना होगा कि सर प्लीज आईएमपी क्वेश्चन बता दो, सर प्लीज आईएमपी क्वेश्चन बता दो। अब देखो दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू एंड आर एस आर फॉल्स देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। ये कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, आने वाला भी नहीं है, फिर भी मैं करा दे रहा हूं। तो आपको आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पी को आपको क्या लेना है, पी क्यू को ट्रू लेना है। तो मतलब पी की जगह पे मैंने टी लिखा और क्यू की जगह पे भी आपको टी लेना है, एंड आर की जगह पे आप आर और एस की जगह पे आपको क्या लेना है, फॉल्स लेना है। और इस तरह अगर कोई भी चीज आता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ये देखो टी है, ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ पे एंड है, एंड के लिए मैंने क्या बोला था, एंड के लिए बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, बोथ दी वैल्यूज ट्रू है, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। और आ गया, और के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, और के लिए पढ़ाया था इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स है क्या, नहीं है, तो अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, बट ये सब पूछने वाले नहीं है एग्जाम में, बस अब दिया है तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। देखो इसे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, P मतलब क्या आएगा T, Q मतलब भी क्या आएगा T, और R मतलब क्या आएगा F, और S मतलब भी क्या आएगा F। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपको पता है इफ देन का टेबल पता है, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स नहीं है, अगर होता तो ट्रू आता, सॉरी फॉल्स आता, और नहीं है तो अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू। यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ पे भी इफ देन का ही है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, अगर होता तो आंसर फॉल्स आता, पर वैसा नहीं है, अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू। और के लिए क्या होता है, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, ऐसा तो है ही नहीं, अदरवाइज ट्रू। अदरवाइज ट्रू मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसमें से आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, बहुत लोग को लगता होगा सर ये डिफिकल्ट है, चलो ये भी सॉल्व करा देता हूं। देखो यहाँ P है, यहाँ पे मैं T लूंगा, जहां पे R है वहां पे मैं F लूंगा, फिर यहाँ पे S है, ये भी F आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, Q है, ब्रैकेट क्लोज, ये, फिर यहाँ पे T आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा। एक बार मैं चेक कर लूं सब परफेक्ट मैंने लिखा है। देखो मैं ये क्वेश्चन, निगेशन निगेशन T एंड F और F T एंड F, यस परफेक्ट। अब देखो निगेशन कभी भी ऐसे ही रखो, ये वाला भी निगेशन ऐसे ही रखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। पहला स्टेप याद रखना, ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो एंड है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है तो फॉल्स आएगा। ये देखो ये ऐसी, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करो, पर इस ब्रैकेट में सॉल्व पहले नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर निगेशन, तो पहले निगेशन सॉल्व होगा फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो ये F है, ये सॉल्व करो, निगेशन ऑफ T क्या होगा, F होगा। देन इसके बाद ये ऐसे ही होगा, ये सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई निगेशन नहीं है। एंड है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर ट्रू, ऐसा तो है नहीं, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। दोस्तों इसके बाद इसलिए मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट लेक्चर प्लीज देख लो। अब देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ F डायरेक्ट आप लिख सकते हो T, और यहाँ पे ये ऐसे ही है, और ये इफ देन का क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ये ऐसे ही, और ये ऐसे। देन इसके बाद ये देखो ये आपको सॉल्व करने आता है, और है बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स था ही नहीं तो अदरवाइज ट्रू आएगा। और ये, अब इसका निगेशन ऑफ T क्या आएगा दोस्तों, F, और ये और F, और आपको डबल यहाँ पे ये पता है, चलो ये सिंबल दे रहा हूं, यहाँ पे इफ देन का आया, इफ एंड ओनली इफ का आया, देखो सिंबल लास्ट वाले का, तो बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज सेम। आंसर इज सेम मतलब बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, सेम नहीं आएगा, बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों सेम है तो आंसर क्या लिखेंगे भाई, आंसर क्या लिख देंगे, ट्रू। तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी क्वेश्चन का। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। और एक और चीज बता दो कि जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो चीजें मैं कराते जा रहा हूँ, अगर आप करते गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 12th के मैथ्स में आपको
आउट ऑफ 80 मार्क्स के क्वेश्चंस मेरे ही क्वेश्चंस में जो मैं बोलूंगा कि ये करके जाना उसमें से ही दिखेगा। कहीं जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको सॉल्व एग्जांपल भी दूंगा। मेरे सॉल्व एग्जांपल में से भी क्वेश्चन आते हैं। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, भाई इसको निगेशन में कन्वर्ट करना है, बस बीच में नॉट डाल दो, नॉट है तो नॉट हटा दो। तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, बस इसका आंसर है। तो ये सब क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। कभी कभार 1 मार्क्स में दे दिया तो बस होगा। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ समथिंग समथिंग बोला है, तो बस ये नॉट क्या कर दो, गायब कर दो। 3 इज अ रूट बोल दो। √2 इज अ रैशनल नंबर, क्या लिखोगे? √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, इज नॉट अ पेंटागन लिख दो। और अगर इसे कभी लिखना है नॉट फॉर्म में तो ऐसे करके इसका मर्डर कर दो और ये हो गया। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया और आने वाले टाइम में इसी तरह से हम लेसन भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे और साथ में हम डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।